बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पेपर्स कैसे हो रहे हैं आप लोगों के? मैथ्स का पेपर भी आ गया है 17 को, तो कैसी तैयारी जा रही है आप लोगों की? हम लोग कर रहे थे 2017 का पेपर सॉल्व। हमने इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी कर लिया था शॉर्ट क्वेश्चंस वाला, और सब्जेक्टिव पोर्शन हमने स्टार्ट किया था जिसके हमने फ़र्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इसके रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस करेंगे और इसका काम तमाम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको एक फंक्शन दिया गया है और आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। हम इसको y की इक्वल लेट कर लेते हैं, या अगर ये ऑलरेडी y की इक्वल गिवन है, आई थिंक सो ऑलरेडी y की इक्वल ही गिवन है क्वेश्चन पेपर। ओके जी, y की इक्वल ये गिवन है, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और y को डिफरेंशिएट करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको पावर फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये जो अंडर रूट है ना, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, ये 1/2 आ जाएगा। और इस पे लगेगा पावर रूल, पावर आके पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी पावर में से आप 1 माइनस कर देंगे। और उसके बाद आप बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे। ये बेस जो है रेडी करनी है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 में से -1 करें, -1/2 आ जाएगा। जबकि इसका डेरिवेटिव लें, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा। जबकि इधर दोबारा इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, ये जो होल अंडर रूट है ये 1/2 बन जाएगा। इस पर भी हमने पावर रूल लगा दिया है और इसकी भी बेस का आगे हम प्रोडक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का। ये जो -1/2 है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, पॉजिटिव 1/2 कर लेते हैं। और उससे अगले स्टेप में इसको हमने क्या कर लिया है, रेडिकल फॉर्म में दोबारा से लिख लिया है। और यहाँ हमने 1/2 में से -1 किया है, तो आपके पास -1/2 आ गया है। और यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, जबकि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पर भी आप पावर रूल लगाएंगे, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें और नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर पावर रूल लगा दें। ठीक है, आगे इसको भी डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, -1/2 नीचे आके पॉजिटिव 1/2 होगा और इसको आप अंडर रूट लिख सकते हैं। अब आगे सिर्फ इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, डेरिवेटिव्स हम सारे ले चुके हैं, इसको भी डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो नीचे आके ये 1/2 पावर बन जाएगी पॉजिटिव, जिसको आप अंडर रूट लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्म बन गई है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया है। ठीक है, और मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। और यहाँ अगेन हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद इन दोनों डिनोमिनेटर्स को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में नीचे लिख देंगे। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, विच इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर आपको समझ आ जाए तो ये मुश्किल नहीं है। ओके जी, इसके बाद इसका बी पार्ट है, फाइंड वाई डबल प्राइम इफ़ x4 - y4 इज इक्वल टू 4। आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, जबकि ये आपको एक फंक्शन दिया गया है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की 4 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उस पर पावर रूल लगेगा, पावर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से आप 1 माइनस कर देंगे तो ये 4x³ बन जाएगा। सिमिलरली y की 4 को हम क्या करेंगे, इस पर पावर रूल लगाते हैं, ये 4y³ बन जाएगा। और इसमें हम जब बेस का डेरिवेटिव लेंगे, y का डेरिवेटिव, तो वो dy बाई डी एक्स आ जाएगा और 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, राइट। उसके बाद हम 4x³ को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और y प्राइम की यानी y डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो बनेगी 4x³ डिवाइडेड बाय 4y³। तो 4 कैंसिल हो जाएंगे। इस तरफ फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया x³ बाय y³। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। उसके बाद हम इसको एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ लगेगा जी क्वोशंट रूल, क्योंकि ये क्वोशंट की फॉर्म में है। तो क्वोशंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो x³ का डेरिवेटिव आएगा 2x², पावर रूल से, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर के ऊपर पावर रूल लगेगा। फिर जब आप बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आएगा, जिसको आप y डैश लिख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। y डैश की जगह y डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमने ऊपर निकाली थी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू x³ बाई y³। बाकी सबको हमने मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया है, जिस तरह ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ गए हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पर, और नीचे बन गया y की पावर 6।
ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर इस वाई क्यूब के साथ कैंसिल होगा और यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ वाई बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, ये जो वाई है ये इधर जाके इस वाई क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाई 4 बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप इस वाई को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो ये वाई 7 बना देगा। और न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा था इसलिए हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाली है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ वाई डबल प्राइम या फिर सेकेंड डेरिवेटिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, इसमें आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक्स मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है और ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आपने ये शो करना है कि एक्स ट्रांसपोज इनटू ए इनटू एक्स इक्वल है किसके, -1 के, जो कि क्वेश्चन में मिस्टेक है। मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है वो कभी भी आपके पास नंबर नहीं आ सकता, यहाँ पर कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है। बहरहाल आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो भी आंसर इसका बनता है हम वो बनाएंगे आंसर। फ़र्ज़ करें अगर आपके पेपर में क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाती है तो आप उसको ज़रूर अटैम्प्ट करें। तो अगर वो अटैम्प्ट नहीं भी हो रहा तो फिर भी उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, वो क्वेश्चन फुल क्रेडिट हो जाता है, आपको उसके फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो बल्कि अच्छी बात है अगर क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इस एक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, कॉलम को रो या रो को कॉलम बना देते हैं। तो यहाँ ये हमने इसका ट्रांसपोज लिख लिया है और ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने लिख ली है और इस तरह हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। अब हम पहले दो को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, रो के पहले को कॉलम के पहले के साथ प्लस रो के दूसरे को कॉलम के दूसरे के साथ, इसी तरह इस वाले कॉलम पे आ जाते हैं। अब फिर रो के पहले को कॉलम के पहले के साथ और प्लस रो के दूसरे को कॉलम के दूसरे के साथ, जबकि ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये ज़ीरो के साथ वैनिश हो जाएगा, जबकि आयोटा को 3 और माइनस आयोटा से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर देगा। इसी तरह माइनस आयोटा को जब 3 से करेंगे -3 आयोटा और आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर, जबकि ये वैनिश कर जाएगा क्योंकि ये ज़ीरो है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है जी -1, तो वो इस माइनस को क्या कर देगी, प्लस कर देगी। यहाँ पर भी हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर +1 बन गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर भी रो के पहले को कॉलम के पहले के साथ प्लस रो के दूसरे को कॉलम के दूसरे के साथ, और यहीं हमारा काम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमारे पास मज़ीद और कॉलम्स नहीं हैं। तो आयोटा माइनस आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये टर्म्स आ जाएंगी। इसी तरह आयोटा को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसमें ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, जबकि -3 आयोटा स्क्वायर इस -3 आयोटा के स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा और बन जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, वो आप इधर पुट कर देंगे जो कि इस -6 को क्या कर देगा, +6। तो इस तरह इसका आंसर है 6, जो कि एक मैट्रिक्स है। ओके जी, इसका बी पार्ट जो है वो बहुत ही आसान सा है, उसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है और इंटेग्रल आपको दिया गया है 1/x इंटू log x की पावर -3। इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है, पुटिंग मेथड से। तो हम log x की पावर -3 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो -3 क्या हो जाएगा, +3, +3 हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों को गौर से देखें तो इनमें कौन आपको फंक्शन लग रहा है और कौन डेरिवेटिव लग रहा है, यानी एक फंक्शन है और एक डेरिवेटिव है। तो ऑफ कोर्स log x फंक्शन है और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो जो फंक्शन होता है उसको हम सपोज कर लेते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल, यहाँ मैंने इसको t के इक्वल सपोज किया हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन को हमने t के इक्वल सपोज कर लिया log x को। जब आप दोनों साइड पे डिफरेंशियल्स लेंगे तो log x का डिफरेंशियल आएगा 1/x और x का डिफरेंशियल आ जाएगा dx। इस तरह t का डिफरेंशियल आ जाएगा dt। तो अब ये सारी वैल्यूज उठा के अपने इस इंटेग्रल में पुट कर देते हैं। इधर log x की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा और ये क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह 1/x इंटू डी एक्स, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहाँ हमने dt लिख दी है। तो अब आप इस पर सिंपल पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल का ये एक असूल होता है कि अगर अगर बेस का डेरिवेटिव आगे प्रोडक्ट में मौजूद हो
तो आप इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 इज़ ऑलवेज देयर, लिहाजा इस पे पावर रूल लग सकता है। तो पावर रूल हम लगा देते हैं। पावर रूल के मुताबिक इसका आंसर आ जाएगा टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो है वो हो चुकी है, बस हमने क्या करना है, अपने वेरिएबल में वापस जाना है। लिहाजा टी किसकी इक्वल था, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के। तो एंड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी की जगह नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पुट कर देंगे, ये पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसका ए पार्ट है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटेग्रल। इस इंटेग्रल में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट है, एक एक्स है और दूसरा tan इनवर्स एक्स है। ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। एक्स को हम लेंगे एज अलजेब्राइक फंक्शन और tan इनवर्स एक्स जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या लिखा हुआ है, आई लेट। ठीक है, आई लेट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई स्टैंड करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ठीक है, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि यहाँ पर यूज भी हुआ है, tan इनवर्स एक्स। L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function and E stands for exponential function। ठीक है, ये जो एक ऑर्डर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर आपको ये बता रहा है कि जब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन प्रोडक्ट में आएंगे तो उसमें आपने फर्स्ट फंक्शन किसे रखना है और सेकंड किसे रखना है। जिस तरह देखें, अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें एक अलजेब्राइक फंक्शन है जो कि एक्स है और दूसरा tan इनवर्स एक्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप देखें आई पहले है या ए पहले है, ऑफ कोर्स आई पहले है। इसका मतलब है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने फर्स्ट फंक्शन रखना है, जबकि अलजेब्राइक को आपने क्या रखना है, सेकंड फंक्शन रखना है, और मैंने ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन आ जाता है जिसमें लॉग आ जाता है और उसके साथ अलजेब्राइक आ जाता है, तो ऑफ कोर्स आपने लॉग वाले को फर्स्ट रखना है और अलजेब्राइक को सेकंड रखना है। और इस तरह अगर आपके पास अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाता है तो पहला आपने अलजेब्राइक रखना है और सेकंड आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना है। ठीक है, तो ये रूल आपने याद रखना है, आई लेट। तो अब आ जाते हैं जी, फर्स्ट एंड सेकंड हम क्यों रख रहे हैं, हमने करना क्या है, हमने करनी है जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाता है। दो डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं, सेम टाइप्स भी हो सकती हैं। जब प्रोडक्ट आ जाता है इंटीग्रल के अंदर तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, राइट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन का आंसर। तो सेकेंड एक्स है और एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय 2 पावर रूल यूज़ करके, राइट। ओके, फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन का आंसर माइनस इंटेग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड की इंटीग्रेशन का आंसर जो इधर आपने लिखा था वही आपने यहाँ पर भी लिख देना है, इंटू डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाती है, जो मैंने सारा आपको बताया ना, ये इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन का आंसर माइनस इंटेग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन का आंसर इंटू डी एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो है इसके पीछे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, जबकि इसमें हम इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं 1/2, और ये एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो चीज़ें इंटीग्रेशन से बाहर निकल गई हैं वो तो सॉल्व हो चुकी हैं, उनके साथ अब हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो साथ एज इट इज़ चलती रहेंगी। सॉल्व हमने इनको करना है जो कि अभी भी इंटेग्रल के अंदर है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में एक रूल है कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो इंटीग्रेशन करने से पहले आप क्या करते हैं, उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। और प्रॉपर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि आप उसकी लॉन्ग डिवीजन करते हैं। ये मैंने साइड पे यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन की हुई है। लॉन्ग डिवीजन सिंपल डिवीजन की तरह है, न्यूमरेटर को आप अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को आप बाहर रखेंगे और इनको डिवाइड करेंगे। और डिवीजन में आपको पता होना चाहिए कि हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो होता है, बड़े से छोटे की तरफ। तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, मैंने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिवीजन में ये रूल भी होता है कि आपने जो फर्स्ट टर्म है उसको हर हाल में कैंसिल करना है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि एग्जैक्टली आपके पास एक्स स्क्वायर आए? जी, तो हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइंस विल बी चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? ये देखें, इसको इस तरह लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। इसमें ये जो आंसर आता है ना, इसको बोलते हैं कोशेंट। ये जो एंड पे बच जाता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और ये जो डिवाइड करने वाला है इसको बोलते हैं डिवाइज़र। ठीक है, तो कोशेंट यानी कि 1 आप यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर यानी कि -1 लिखेंगे जो कि इस प्लस को माइनस कर देगा, और डिवाइज़र में आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसको आप 1 + एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि ये जो इंटेग्रल है इन दोनों टर्म्स के ऊपर स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि हमने इसको 2 में कन्वर्ट कर लिया ना। 1 की आपने अलग इंटीग्रेशन ले लेनी है और इसकी आपने अलग इंटीग्रेशन ले लेनी है, और ये जो 1/2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 की इंटीग्रेशन लेनी है एक्स के रिस्पेक्ट से, जो कि क्या होती है? एक्स ही होती है। और इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 1 + एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? tan इनवर्स एक्स। ये 1/2 यहाँ मिसिंग था तो मैंने लिख दिया, ये 1/2 भी आएगा साथ। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स का, क्योंकि ये डेरिवेटिव होता है ना 1 डिवाइडेड बाय 1 + एक्स स्क्वायर, लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वेश्चन 6 का लास्ट यानी बी पार्ट आ गया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 - एक्स की होल पावर 5 के, और आपने वाई ट्रिपल डैश यानी कि थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये हम एंड पे देखेंगे, पहले हम इसके थर्ड डेरिवेटिव तक जाते हैं। तो y इक्वल है, हमने इसको एफ ऑफ एक्स को y भी लिख सकते हैं ना, इसलिए हमने इसको लेट कर लिया y इज़ इक्वल टू 1 - एक्स की पावर 5। हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पहले लेते हैं, तो y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? y डैश, जबकि इधर लगेगा पावर रूल। तो पावर रूल जो है उसमें क्या होता है, पावर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाती है और इसकी पावर में से हम 1 लेस कर देते हैं, और फिर हम बेस का भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो 1 - एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? -1। इसको सिंप्लीफाई करें, ये फॉर्म बन गई। इसी तरह अब इसका हम क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो अगेन ये जो पावर है ये पीछे आके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसकी पावर में से आप 1 लेस कर देंगे, और फिर इसकी बेस का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 - एक्स का डेरिवेटिव अगेन -1 आ जाएगा, जो कि इस माइनस को प्लस कर देगा। तो ये फॉर्म बन गई। फिर हमने क्या करना है, इसका थर्ड डेरिवेटिव लेना है, तो थर्ड डेरिवेटिव लेने के लिए दोबारा पावर रूल लगेगा, 3 आके 20 से मल्टीप्लाई होगा, इसको 60 बना देगा, और इसकी पावर में से आप क्या करेंगे? 1 लेस कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, और जब आप इसकी बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 - एक्स का डेरिवेटिव अगेन -1 आ जाएगा, जो कि इस 60 को माइनस कर देगा। तो ये आपने थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसका क्या मतलब है कि फाइंड वाई ट्रिपल डैश एट एक्स इक्वल टू -5, यानी कि ये जो आपने थर्ड डेरिवेटिव निकाला है, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप उसको रीप्लेस कर दें -5 के साथ। तो ये थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू है -60 × 1 - एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे? -5, जो कि इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 1 + 5 6 बन जाएगा। 6 का स्क्वायर लें 36 आता है, 36 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2160, विच इज़ द आंसर ऑफ वाई ट्रिपल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू -5। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। पेपर्स मैंने आप लोगों के सारे सॉल्व कर दिए हैं। अब आगे आप लोगों का काम है अच्छे अच्छे आप पेपर्स करें और अच्छे मार्क्स लें। गुड लक फॉर पेपर।